वेलकम टू एसएन क्लासेस। दिस इज़ नेहा खुराना। सो गाइज, आज का मेरा टॉपिक है क्लास 7th की सिविक्स, जिसमें मैं आपसे लेसन 7 तक डिस्कस कर चुकी हूँ। तो आज बारी है लेसन नंबर 8 की, हमारे आसपास के बाज़ार। इस पूरी वीडियो में आपको तरह तरह के बाज़ारों के बारे में पता लगेगा जो विभिन्न शहरों में हमें देखने को मिलते हैं। वीडियो ज़रा सा भी आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लास्ट में आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए गाइज, आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे साप्ताहिक बाजार की। इसका क्या मतलब है कि ये सप्ताह में एक बार लगने वाला जो है बाजार होता है। देखते हैं, पढ़ते हैं क्या है ये। यह बाजार सप्ताह के किसी निश्चित दिन लगते हैं। देश भर में ऐसे हजारों बाजार लगते हैं और लोग इनमें अपनी रोज़मर्रा का जो है चीज़ों को खरीदते हैं। यहाँ चीज़ें सस्ते दामों पर मिलती हैं क्योंकि पक्की दुकानों की तरह इनको दुकान के कोई खर्च नहीं देने होते और यहाँ एक ही तरह के सामानों के लिए बहुत सारी दुकानें मिल जाएंगी आपको, जिसमें उन्हें आपस में प्रतियोगिता भी होती है। साप्ताहिक बाजार में सभी जो सामान होता है वो गाइस वो एक ही जगह मिल जाता है। नेक्स्ट है मोहल्ले की दुकान। इसमें क्या क्या पाया जाता है? मोहल्ले में कई तरह की दुकानें होती हैं, जैसे डेयरी मिल गई, किराने का सामान मिल गया, दवाई होगी, स्टेशनरी होगी। तो ये सब दुकानें जो हैं आपको अपने आसपास देखने को मिलती हैं। ये हमारे घर के बहुत ज़्यादा करीब होती है। यहाँ से हम किसी भी तरह का सामान हम किसी भी समय जो है खरीद सकते हैं। दुकानदार और ख़रीदार परिचित भी होते हैं इसमें, और इसमें कभी कभी आपको उधार भी मिल जाती है। नेक्स्ट है हमारा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल। इसमें क्या है? ऐसे बाजार जहां एक साथ कई दुकानें होती हैं उसे हम शॉपिंग कॉम्प्लेक्स कहते हैं। शहरी इलाकों में बहुमंजिला और अनुकूलित दुकानें भी होती हैं। गाइस, ये ज़्यादा ही जो होती है वो शहरी इलाकों में ही होती हैं, जिसके अलग अलग मंजिलों पर अलग अलग हमें क्या मिलेंगी, वस्तुएं मिलेगी। उसको हम क्या कहते हैं गाइस? उसको हम कहते हैं मॉल। आपको तरह तरह की दुकानें मिलेंगी, तरह तरह की जो है आपको मंजिलें देखने को मिलेंगी। किसी में 2 होती है, किसी में 3 होती है, किसी में 4 भी होती हैं। बड़े बड़े शहरों में 5 भी हो जाती है। ओके, तो इस पूरे जो है प्रक्रम में क्या होता है, आपको अलग अलग दुकानों पर अलग अलग आपको वस्तुएं देखने को मिलती हैं। मॉल या शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में आपको बड़ी बड़ी कंपनियों का ब्रांडेड सामान भी मिलता है और कुछ बिना ब्रांड का भी। दोनों दोनों चीज़ें आपको मिल जाती है। और पिछली वीडियो में मैंने आपको ब्रांड के बारे में बताया है, तो प्लीज़ आप पिछली वीडियो ज़रूर देखिए। नेक्स्ट है हमारा बाज़ारों की श्रृंखला। इसमें क्या होता है? वे लोग जो वस्तुओं के उत्पादक और उपभोक्ता के बीच में होता है उन्हें व्यापारी कहा जाता है। ठीक है, जो हमारा सामान है उसको उत्पादक कहा जाता है और जो खरीदने वाला वो कस्टमर। तो ये इन दोनों के बीच में होता है और जिसको कहते हैं व्यापारी कहते हैं। पहले के व्यापारी बड़ी मात्रा या संख्या में सामान को खरीद लेते थे और दूसरे व्यापारी को क्या करते थे? बेच देते थे। तो जैसे जैसे होलसेलर का काम हो गया। व्यापारियों की लंबी श्रृंखला का अंतिम व्यापारी जो अंततः वस्तु उपभोक्ता को बेचता है वो खुदरा या फुटकर व्यापारी कहलाता है। ठीक है ना? तो उसको किसी दुकान की जरूरत पड़ती है ना, कुछ खर्चा देना पड़ता है। तो जो सबसे लास्ट का व्यापारी होता है ना, जो आपको फुटपाथ पर मिल जाएगा, तो वो अंतिम व्यापारी होता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है हर जगह बाजार। ये कैसा बाजार है देखते हैं। अब ये आवश्यक नहीं है कि आप सामान खरीदने के लिए बाजार ही जाएंगे। अब फ़ोन या इंटरनेट से भी सामान खरीदे जा सकते हैं। जो सामान आपके घर तक पहुंच दिया जाता है, लाइक ऑनलाइन है, अमेज़ोन, फ्लिपकार्ट, ठीक है, मिंत्रा। तो इस तरह आप कह सकते हैं कि आप जैसे ऑर्डर करते हो तो आपके घर पर कैश ऑन डिलीवरी के थ्रू, या आप जो है पे पहले कर देते हैं तो उसके थ्रू जो है आपका जो सामान है आपके घर तक आ जाता है। कुछ ऐसे बाजार भी हैं जिन विषय में हम बहुत कम जानते हैं। बहुत कम ऐसे भी हैं। कौन कौन से हैं? जैसे कि एक कार का कारखाना, जहां आपको इंजन गियर्स मिलते हैं, टंकियां मिलती हैं, पहिया मिलते हैं। तो ये अलग अलग कारखानों से खरीदे जाते हैं, परंतु जब हम शोरूम में जाते हैं हमें अंतिम उत्पाद ही देखने को मिलता है। मतलब इसमें कहने का मतलब ये है कि जैसे गाड़ी है, अब गाड़ी में सब चीज़ें लगी हुई होती हैं। अब ये तो है नहीं कि जहाँ पर गाड़ी बनती है तो वहाँ पर आपको हर चीज़ मिल जाएगी। हर चीज़ की अलग अलग दुकान है। लेकिन जब हम गाड़ी को खरीदने जाते हैं तो हम ये नहीं कहते कि हमें पहिया दे दे, हमें मतलब इंजन दे दे। हम नहीं कहते, हम कहते हैं हमें गाड़ी चाहिए। तो वो अंतिम उत्पाद हमें मिलता है, लेकिन उन उत्पादों को बनाने के लिए जिन जिन सामानों की ज़रूरत पड़ती है तो उसकी क्या होती है? अलग अलग दुकान होती है। तो इस पैराग्राफ में आपको यही बताया गया है। लास्ट हमारा टॉपिक है बाजार और समानता।
बाजार और समानता में क्या है, इन विभिन्न बाजारों के दुकानदारों में बहुत बड़ा अंतर होता है। ठीक है, कोई छोटी पूंजी वाला व्यापारी तो कोई बहुत बड़ा व्यापारी होता है। ठीक है, किसी के पास छोटी पूंजी होगी मतलब थोड़ा धन होगा, किसी के पास ज़्यादा धन होगा, वो बड़ा व्यापारी होगा। गाइज इनकी आमदनी भी बिल्कुल अलग अलग होती है। छोटे दुकानदार को कम लाभ मिलता है, बड़े व्यापारी हम जो होते हैं हम अधिक लाभ कमा सकते हैं। खरीदारों की स्थितियां भी गाइज अलग अलग होती है। जो आर्थिक स्थिति होती है वही सब कुछ तय करती है कि किन बाजार में खरीदार या दुकानदार होंगे। ठीक है, किसी का कोई मिडिल क्लास फैमिली का होगा, कोई रिच होगा, तो उस तरह उसका स्टैंडर्ड भी होगा। ठीक है, तो वो जो होगा ब्रांडेड कपड़े खरीदेगा, तो वो बड़े व्यापारियों के पास जाएगा, उनको ज़्यादा लाभ होगा। मिडिल क्लास जो होते हैं वो छोटे व्यापारियों के पास जाते हैं, वो सोचते हैं कि हमारे पैसे बच जाएं। तो इस तरह जो होता है इनकी आर्थिक स्थिति भी जो होती है, खरीदार की जो आर्थिक स्थिति होती है और दुकानदार की भी, तो वो दोनों ही तय होती हैं। ठीक है, तो स्थितियाँ सबकी सबकी अलग ही होती हैं। तो गाइज़ इस वीडियो में बस इतना ही। ये छोटा सा वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। आपको आज बाज़ारों के बारे में पता लगा। वीडियो ज़रा सा भी आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ अब तो लाइक शेयर और कमेंट और सब्सक्राइब तो बनता ही है। तो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाइए, ऑल पर ज़रूर क्लिक कीजिए, तभी आपको सारी नोटिफिकेशन मिलेंगी। नेक्स्ट चैप्टर भी हम जल्दी ही कवर करेंगे, बस 2 चैप्टर और रह गए हैं। तो क्लास 7 की जो सिविक्स है वो गाइस कंप्लीट होने ही वाली है। तो मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। बाय बाय गाइस एंड टेक केयर।